नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। खजुराहो लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है और ऐसे में जनता के मुद्दे जानने के लिए देखिए खजुराहो सीट चर्चा चौराहा। जिस तरह से काम आज चल रहा है या जो देश का नाम हो रहा है, इससे तो खुश है, संतुष्ट है। सिर्फ आदमी महंगाई और बेरोजगार से ही थोड़ा सा दुखी है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए ना। इसमें पार्टी का दोष नहीं है, व्यक्तियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, मोदी तो बेस्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बीडी शर्मा है उसने कुछ नहीं किया। रियल बात है, क्योंकि आदमी काम चाहता है, पैसा चाहता है जीवन यापन के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चर्चा चौराहा। हम इस वक्त मौजूद हैं खजुराहो लोकसभा सीट पर और खजुराहो में मौजूद हैं। हम बात करते हैं यहाँ के तमाम लोगों से जो यहाँ के सांसद हैं उनके बारे में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में जानते हैं। यहाँ विपक्ष तो टोटल ख़त्म है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही मैदान में है। तो तमाम उनके मुद्दे क्या हैं, यहाँ से क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया और क्या करना चाहिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं, हर उस शख्स से बात करेंगे, हर उस वोटर से उनकी नब्ज टटोलेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए जिससे देश में और विकास की गति हो। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोविंद गुप्ता है। हरगोविंद गुप्ता जी यहीं से हैं आप? जी, मैं यहीं से हूँ। क्या लगाते हैं आप? ठेला लगाते हैं? ठेला लगाता हूँ। आप जी बताइए, थोड़ा ऐसा आ जाइए। आप जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है? काम तो दोस्त बहुत किए हैं। क्या क्या जैसे काम बताइए? रेलवे में काफ़ी काम किए हैं। और क्या होना चाहिए भारत में काम? यहाँ पे एक आम आदमी को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटा से छोटा आदमी है वो रुक सके कम से कम। अच्छा, खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो तो रास्ता साफ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है, विपक्ष में कुछ नहीं है, तो खजुराहो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। अन्य सीटों के लिए क्या मोदी की गारंटी या राहुल के न्याय? तो उसमें तो बता रहे मोदी की चल रहा है ज़्यादा। मोदी की चले। मोदी क्यों? काम किया उसने छोटे। क्या क्या काम किया मोदी? काफ़ी लोगों के लिए काम किया है। क्या काम किया, कुछ बताइए काम। कई गरीबों के घर बनवाए हैं, काफ़ी योजनाएँ दी। राम मंदिर का तो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे भी कई स्तर के मुद्दे हैं। मतलब आपका कहना है कि खजुराहो में एक धर्मशाला बड़ी होना चाहिए जिसमें आम आदमी रुक सके, जिसमें छोटा आदमी रुक सके कम से कम। बाकी आप जो वर्तमान सांसद रहे हैं बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? ठीक है, काम जितने भी तो और सांसद भी ठीक है उनसे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? हेलो क्या नाम है? मेरा नाम अनंतराम पाल है। क्या करते हैं आप? हम टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। क्या यहाँ पे टूरिज्म में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टूरिज्म में वैसे कोई ध्यान नहीं दिया है। बस ये है कि आना जाना है, उनका नेता नगरी है, और बकायदा खजुराहो के लिए प्रॉपरली कुछ नहीं किया उन्होंने। रियल बात है ये। खजुराहो के लिए ही मतलब ये फेस्टिवल वगैरह किए हैं तो उसमें बड़े लोगों का भला होता है। आम लोग खजुराहो सीट पर तो खाली एक ही प्रत्याशी है, कोई विपक्ष भी नहीं है। विपक्ष नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए खजुराहो मतलब टूरिस्ट लेवल, मतलब लोकल के लोगों को, वो ग्राउंड लेवल पर। आप वोट करेंगे? वोट करेंगे हम। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? एक जब अपन वोट करते हैं तो हमारे रहता है कि वो कैसा नेता चलना है, वो सरकार को क्या विकास करना चाहिए। आप अपनी कौन सी बात सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं? हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, मोदी तो बेस्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बीडी शर्मा है उसने कुछ नहीं किया। रियल बात है, इसने कुछ आके घूमा है बस, खजुराहो के लिए नहीं किया और कहीं भी किसी के लिए किया हो। भैया आप कहाँ से? हम यहीं के हैं। क्या किया, क्या कहेंगे आप? यहाँ क्या मुद्दे हैं आपके? यहाँ पे कोई काम नहीं किया है किसी पार्टी ने, मतलब भाजपा ने कोई काम नहीं किया। काम तो तमाम दिख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, अभी आदिवासी म्यूजियम बनवाया, तमाम कार्य दिख रहे हैं। जब आपको पता है तो आप हमसे क्यों? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या काम किया है, आपका क्षेत्र है, आप बताइए। हमें कोई काम नहीं दिखा है विशेष। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कहना भी है कि किसी ने, जैसे इनका कहना है कि बीडी शर्मा ने अच्छा काम किया, इनका कहना है कि बीडी शर्मा ने कोई काम नहीं किया है, तो इनका भी यही कहना है कि टूरिज्म में काम तो हुए लेकिन उस हिसाब से टूरिज्म में काम नहीं हुए जिस हिसाब से खजुराहो मांगता है। जी हाँ, देखिए, मोदी देश के लिए बेस्ट है। हम मोदी को मतलब ऐसा नहीं है मोदी ने, मतलब जो भी वोट हो मोदी की गारंटी चलेगी। बस मोदी की वजह से लोग इसको बीजेपी को, मतलब ये लोकल कार्यकर्ता सब खाऊ उड़ाऊ है। तो निश्चित तौर पर जहाँ भी जाओ वो मोदी की गारंटी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लग रहा है। हम इसके अलावा और भी लोगों के पास चलते, ग्राउंड जीरो पे चलते, तमाम ऐसे लोगों से बात करते हैं और उनकी नब्ज टटोलते हैं कि उनके मन में क्या है। अन्य तमाम लोग ही, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तो काम करती है, करती रहेगी आगे भी।
क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए, आपके किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? आप विकास आपको खुद दिख रहा होगा। मैं 2 साल पहले खजुराहो आई थी, उसमें और आज में बहुत अंतर है। विकास तो आप खुद ही देख रहे होंगे ना। महिलाएं सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी में? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत बिल्कुल सुरक्षित है। अभी आप देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, 33% आरक्षण की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए ना। इसमें पार्टी का दोष नहीं है, व्यक्तियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहना? लाडली बहना योजना तो आप जानते हैं, सभी बहनों को ध्यान रखा जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए, विकास सभी को दिखाई दे रहा है, जो बात सच है उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी तक किसी ने पारित नहीं किया, पहली बार महिलाओं को किसने दिया। खजुराहो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो खाली एक ही प्रत्याशी मैदान में, कोई विपक्ष नहीं है। मैं आपसे एक बात बता दूं, विपक्ष हो चाहे नहीं हो, ये पिछली बार 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे, इस बार हमें 10 लाख से अधिक मतों से जिताना, और ये आप लिख लीजिए, ऐतिहासिक जीत निश्चित होगी। और क्या मांग है आपकी? खजुराहो के लिए काफ़ी काम हुए, उसके अलावा क्या आप चाहते हैं? बस यही है, जो हो रहा है काम, वो लोगों के पास जो जागरूकता की कमी है उसके लिए कैंपेन करेगी भारतीय जनता पार्टी, और घर घर तक जो प्रचार प्रसार है वो पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी की प्रथम वो है, और इस बार हमें 10 लाख पार हमें बीडी भाई साहब को जिताना है, और पक्का 400 पार हमारी केंद्र में हो रही है, और खजुराहो में 10 लाख पार हमें। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा कितना काम करेगा? राम मंदिर का मुद्दा आप जानते हैं, जो राम को लाए हैं तो उनको तो हमें लाना ही है ना। इतने सालों से टेंट में थे, पहली बार रामनवमी उनके भव्य मंदिर में बनी है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। विकास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो भगवान जाने क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो जरूर अपने चश्मे का नंबर बढ़वाएं, क्योंकि विकास वाकई में हो रहा है। कांग्रेसी नेता लगातार अपनी जमीन छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी नेता एक दल बदल रहे हैं, अपना छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या क्यों बदल रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो जो हमारे कार्य चल रहे हैं वो नुकसान होगा, या फिर उनका रुख बदल रहा है? हाँ, ये भी आपकी जहाँ तक है सही बात है, पर यह है कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। वो भी सोचा कि जाके करेंगे क्या, इसलिए ना सब बीजेपी इस समय मजबूत है, और इसलिए उनका दामन थाम रहे हैं, सब बीजेपी में आना चाह रहे हैं। मतलब मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? बिल्कुल मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। तो हमने तमाम लोगों से बात की, इनका यही कहना है कि यहाँ पे मोदी की गारंटी चलने वाली है। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं कि आखिर उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सुझाव है और किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाले हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं। जी, क्या कहना है आपका? इस समय सबसे बड़ी एक जो समस्या है वो है बेरोजगार की। सभी चाहते हैं नए बच्चे कि हमें कुछ न कुछ काम मिले, लेकिन अच्छा काम के लिए ज़्यादा बेहतर हो कि जो हम फ्री योजनाएं दे रहे हैं वो ना दे करके कोई एक बड़ी फैक्ट्री खोलें या बहुत बड़ी मिल खोलें, जिससे बच्चों को कम से कम 200 बच्चों को काम मिले। ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका कहना है कि फ्री योजनाएं बंद कर देना चाहिए? हाँ, फ्री योजनाएं बंद कर करके काम दो, क्योंकि आदमी काम चाहता है, पैसा चाहता है जीवन यापन के लिए। और क्या खजुराहो आप लोकसभा सीट से हैं, खजुराहो लोकसभा सीट में कोई प्रत्याशी भी नहीं है, खाली एक ही प्रत्याशी बीडी शर्मा? जी हाँ। तो हाँ, काम अच्छा ही किया है, काम हो भी रहा है, और जिस तरह से काम आज चल रहा है या जो देश का नाम हो रहा है, इससे तो खुश है, संतुष्ट है। सिर्फ आदमी महंगाई और बेरोजगार से ही थोड़ा सा दुखी है। खजुराहो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि विपक्ष नहीं है। हाँ। अब बताइए थोड़ा सा, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और कलाकार भी हैं, हम आपसे जानते हैं कि अन्य पूरे देश में क्या है, मोदी की गारंटी है, राहुल का न्याय? नहीं, देखो, मोदी जी का गारंटी तो है। जो राष्ट्रभक्त है या राष्ट्र के प्रति समर्पित है तो वो उसको तो हम स्वीकार करेंगे। अभी तक क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जा पाएगी? 25 से ऊपर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो तो कहते हैं हम पूरी पाएंगे। पिछली बार तो 29 में से 28 सीट आई। लेकिन ऐसा 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो जनता का रुझान है, जनता का मूड क्या है। क्योंकि एक पंचवर्षीय के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय आती है तो निश्चित है थोड़ा ना थोड़ा भावनाएं चेंज होती हैं। तो फिर भी कहा जाए तो मोदी की गारंटी चल रही है। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्या आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हमारे मुद्दे बस यही हैं कि लोगों को संतुष्ट करने के लिए बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करो। और फ्री बांटने वाली जो चीज़ है ये अच्छी बात नहीं होती है। कहाँ तक बांटोगे आप? क्योंकि जितने आप बांटोगे उतनी ही तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी। जैसे कि हमने इनको सुना और उनके मन से जाना, जो इनका कहना है कि मोदी जी तमाम अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो फ्री की तमाम योजनाएं हैं, अरबों रुपए महीनों में खर्च करते हैं, फ्री का राशन हो या लाडली बहना योजना या आयुष्मान कार्ड योजना, तमाम योजनाओं का पैसा नहीं देना चाहिए। उस पैसों जो अरबों रुपए का हर महीने व्यय होता है, जाता है, अनुदान में जाता है, उसका कोई किसी ज़िले में बड़ी फैक्ट्री लगाएं और जो बेरोजगार युवक हैं उनको वहाँ पर रोजगार दें, तभी युवा जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज़ स्टेट, खजुराहो।
और टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चर्चा चौराहा के जरिए हमारे संवाददाता राधेश्याम सोनी ने जाना कि जनता का मूड क्या है। संपूर्ण भारत में विपक्ष नहीं है, एक ही नारा है, मोदी जो कहेंगे वो ही होना है। अब खजुराहो की तो एकदम रास्ते ही साफ हो गई, क्योंकि डमी प्रत्याशी बचे हैं जितने हैं। मीरा यादव यदि चुनाव लड़ती तो कुछ चुनाव रोचक होता। मध्य प्रदेश में तो गारंटी से 29 की 29 सीटें मैं तो ये कहूँगा नकुलनाथ भी चुनाव हार रहे हैं। तितर बितर मची है कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, क्योंकि विपक्ष शून्य हो गया है। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास प्रोग्राम चर्चा चौराहा। 26 अप्रैल को 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। चूँकि आज 6 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और बात करते हैं हम तमाम उन सीटों की। लेकिन हम बात करते हैं छतरपुर जिले की। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीट हैं और 3 लोकसभा सीट यहाँ का प्रतिनिधित्व करती है। छतरपुर जिले में 3 सीटें हैं जो कि टीकमगढ़ लोकसभा को जाती हैं, 2 सीटें हैं जो कि खजुराहो लोकसभा को जाती है, 1 सीट जो दमोह लोकसभा को जाती है। हम बात करते हैं खजुराहो लोकसभा सीट की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वह यहाँ से चुनाव लड़े थे, भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अगर टीकमगढ़ क्षेत्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रह चुके वीरेंद्र खटीक जी, जो 7 बार सांसद रह चुके, 8वीं बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। उनके विपक्ष में जो है पंकज अहिरवार हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। अगर खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विपक्ष कोई भी नहीं है। अगर खजुराहो लोकसभा सीट से पहले कांग्रेस ने समर्थन किया था अपना समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतारा था, लेकिन किसी तरीके से उनका नामांकन खारिज हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खजुराहो लोकसभा सीट के लिए साफ है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के लोग मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और पत्रकार भी हैं और अनुभवी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इन सीटों पर क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहरा पाएगी या फिर कांग्रेस परचम फहरा पाएगी, क्या उनको लगता है, ये हम बात करते हैं। पहले आपको खजुराहो लोकसभा सीट की, पहले खजुराहो लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने मैदान में थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भी नामांकन खारिज हो चुका है। एक प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन किया है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। पिछली बार BD शर्मा जी लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार उनकी उम्मीद कम से कम 7 लाख वोटों से जीतने की है। और चूँकि विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ कोई प्रत्याशी है ही नहीं विपक्ष में, इसलिए एक तरफा जीत रहेगी। लेकिन आरोप है कि जो नामांकन खारिज हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो उसको स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसी जनचर्चा है कि जिस प्रकार से उन्होंने इतनी लापरवाहियाँ की निर्वाचन फार्म भरने में। वो भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव का पर्चा भरा था, 2 बार विधायक रह चुके हैं। दीप नारायण जी और मीरा यादव जी 1 बार निवाड़ी से विधायक रह चुकी हैं। कोई अनाड़ी नहीं है जो इस तरह की गलती की जाए। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्या उन्होंने खुद करवाया? हाँ, खुद करवाया। वो जानते थे कि यहाँ करारी जमानत जब्त होने की भी संभावना थी, इसलिए उन्होंने अपना फार्म स्वयं निरस्त कराया है। 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 1 सीट पर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही थी, वो भी उनका वापस हो गया है। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कुछ भारतीय जनता पार्टी को कर पाएंगे? अब खजुराहो की तो एकदम रास्ते ही साफ हो गई, क्योंकि डमी प्रत्याशी बचे हैं जितने हैं। मीरा यादव यदि चुनाव लड़ती तो कुछ चुनाव रोचक होता। अब उनका कैसे फार्म नामांकन निरस्त हुआ, क्या राजनीति हुई, क्या है, इसमें अपन ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन चूँकि उनका चुनाव जीतना तय है। भाई साहब बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके तमाम प्रत्याशी एक पलायन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अपनी पार्टी छोड़कर उसमें शामिल हो रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से हमारी बात हुई, उनका कांग्रेस से जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना दामन थामा तो हमने उनसे कहा कि आखिर क्यों आप इतने साल तक आपने कांग्रेस में ज्वाइन किया है, कांग्रेस में रहे हैं और आप दामन छोड़ के जा रहे हैं। उनका कहना था जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या कहना है आपका? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण भारत में विपक्ष नहीं है, एक ही नारा है, मोदी जो कहेंगे वो ही होना है। रही आपके कांग्रेस से भाजपा में आने की बात, तो ये उनको मालूम पड़ गया है, जितनी भी कांग्रेस है सबको मालूम पड़ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई भी अब लीडर नहीं रहा, इसलिए सब अब अपने आप को भाजपा के दरवाजे आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत कर रही है पार्टी और जो जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं।
आपने काफ़ी कार्यकाल देखा है, कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकाल देखा है, तो अभी क्या बदलाव आपको लगा है जब से भारतीय जनता पार्टी ने दामन थामा? भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी सत्ता में है, तो कांग्रेस भी सत्ता में रही है, काफ़ी साल तक सत्ता में रही है, तो क्या आपको बदलाव नज़र में आए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? भैया ये बताइए, आप पूरे भारतवर्ष में बदलाव ही बदलाव हुआ है। कोरोना देखिए आप, कोरोना में क्या हुआ? वैक्सीन बनी, वैक्सीन मिली, कोरोना से लाखों लोग प्रभावित थे, सबको मतलब व्यवस्था थी तो बचे। आप एक पूरे संपूर्ण भारत में जो विकास या जो परिवर्तन हुआ है वो सबको मालूम है और मोदी अभी ज़रूरत है देश के लिए, मैं तो यही कहूँगा। अभी बंगाल में भी जो रामनवमी की शोभा यात्रा है उस पर पत्थर बरसाए गए। वो तो ममता जी के विवेक की बात है। ममता जी जो कर रही हैं वो देश हित में नहीं कर रही हैं और उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर चलवाना, मारपीट करना, ये अत्याचार पूर्व में जो थे औरंगजेब वगैरह वो करते थे, वो आज वो कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगातार पलड़ा भारी है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने के काम किए हैं और क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, आपके मन में क्या है? वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता खुश है। उसका ये परिणाम है कि विभिन्न राज्यों में सरकार बन रही है और आज परिस्थिति ये है कि 29 में से 29 सीट दिख रही हैं एक तरफ भाजपा के पक्ष में जाती हुई। बात जहाँ तक काम होने की बात है तो आज जैसे छतरपुर अपन टीकमगढ़ लोकसभा, खजुराहो लोकसभा की बात करें तो पिछले अपन बीरेन जी की कार्यकाल की बात ही कर लें तो 3 पंचवर्षीय उनको यहाँ हो गया है, लेकिन रोजगार की दिशा में उनका कोई कदम यहाँ नहीं है। कोई भी कल कारखाने उनकी कार्यकाल में नहीं खड़े हो पाए। ये बात अलग है कि लोग पसंद कर रहे हैं भाजपा को, भाजपा के पक्ष में ही जाएंगे, ये तय है। लेकिन चिंता के विषय ये भी है कि आज 40 करोड़ लोगों से 83 करोड़ लोग कैसे गरीब रेखा में आ गए। हमारे साथ मौजूद है छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं हरि अग्रवाल जी। काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने राजनीति को देखा है, राजनीति को छुआ है, कांग्रेस की राजनीति देखी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखी, उत्तर प्रदेश की भी राजनीति देखी उन्होंने। हम उनसे जानते हैं कि जैसे मोदी जी ने जो योजना चला रहे हैं, तमाम योजना चला रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि आदमी को ये निकम्मा बना रहे हैं। ये जो योजना चला रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो महीनों में खर्चा करते हैं, उसका कोई उद्योग लगाना चाहिए और लोगों को रोजगार दे। तो सवाल क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं, ये हमारे पूर्व वक्ता भी दिलीप सेन जी ने जो बात कही है उस बात में तो दम है, लेकिन मोदी सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकता। अभी मोदी को मात्र जो है 10-12 साल 14 साल हुए हैं। आप देखिए कि मोदी वो चीज़ है कि ऐसा भारत को बना के जाएगा। आज भारत की ये स्थिति है कि आप देखिए कश्मीर से 370 खत्म हो चुकी। भगवान राम जो 500 साल से हमारे जो है का नाम टेंट में और कटघरे में बंद थे, आज वो का नाम मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान हैं। एक नहीं कितने कानून ऐसे मोदी जी ने बनाए हैं और आगे यदि मोदी जी को चुना जाता है और निश्चित रूप से ऐसा निश्चित है कि वो चुने जा रहे हैं, जो वो नारा दे रहे हैं 400 पार का, इसमें संदेह नहीं कि वो 400 पार जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष शून्य हो गया है। विपक्ष ने एकता का सूत्र बांधा भी, ये खोता तो निश्चित रूप से भाजपा को करारी चोट ना लगती, लेकिन इतनी सीटें को दावा जो कर रहे हैं वो ना आ पाते। लेकिन वो कहने के लिए एक हैं, वास्तव में एक नहीं है। 1977 में जनता पार्टी के नाम से विपक्ष एक हुआ था, तब कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर के जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आज ये सब लोग एकत्र हुए हैं, सबका झंडा बिल्ला, सबका चुनाव चिन्ह सब अलग है। जब तक कोई भी पार्टी अपने को विलय करके नई पार्टी का उदय नहीं होगा, तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। और भाजपा निश्चित रूप से ऐसे काम कर रही है कि निकट भविष्य में तो क्या सन 47 का जो उनका नारा है वो निश्चित रूप से सफल होती दिख रहा है। तमाम दल एकत्रित हो गए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी सभी एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, और उसके तहत अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन फिर भी कई प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, क्या कारण है? जानते हैं वो कि धन समय क्यों अपना व्यय करें। मीरा यादव 4 बार की जो फार्म भर चुकी, 4 बार चुनाव लड़ चुकी है, 1 बार विधायक रह चुकी है निवाड़ी से जो है। उसके हस्बैंड जो 4 बार जो देवनारायण जी यादव लड़ चुके हैं, परिपक्व राजनेता हैं। और जब उसकी जो शिकायत हुई जो चुनाव आयोग के साथ कि हमारा फार्म गलत रिजेक्ट किया गया, तो वीडियोग्राफी हुई है बाकायदा। उसमें कहा गया, यहाँ कलेक्टर पन्ना ने कहा कि मैडम आपके दूसरे पेज पे सिग्नेचर रह गए हैं। बोलिए हम आ करके करते हैं, लेकिन लौट करके नहीं आई। इसका मतलब कोई जानबूझ करके उसने फार्म रिजेक्ट करवाया अपना और दावा करती कि चुनाव आयोग ने हमको बैठा दिया। वो चुनाव लड़ते भी तो 50,000 वोट से
1 लाख के बीच में निपट जाती। कहीं कोई दम है ही नहीं जो है चुनाव में। मध्य प्रदेश में तो गारंटी से 29 की 29 सीटें में तो ये कहूँगा नकुलनाथ भी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी भगदड़ मची है। सारे कांग्रेसी जो नकुलनाथ के जो कदम दाएँ बाएँ अंग थे सब छोड़ करके जो भाजपा में आ रहे हैं। अब जो कदम तितर बितर मची है कांग्रेस में। कांग्रेस कुछ लोगों का कहना है कि वो कांग्रेसी जा रहे हैं जिनका कुछ नंबर 2 के काम कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन 100% सही नहीं है। ये सब लोग जो है ऐसा कह के जो चले जाते हैं। का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत सही है, बहुत सही नारा है। इसमें क्या बात है, हम जो है का नाम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। कितने देश मुस्लिम देश हैं जो अपने धर्म को मानते हैं। आज हम हिंदू होते हुए अपने धर्म को मानने में, राम को मानने में जो कदम परहेज करते हैं। हम हिंदू होने के बाद भी राम को घरे आते हैं, उनको भगवान नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानता है वास्तव में वो किसी काम का नहीं है। राम को जो मानेगा वही राम का होगा, वही इस देश का होगा। क्या क्या व्यवस्थाएं लगती हैं आपको भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसकी प्रशासन कैसा है, आपको क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है तो इनकी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा योजनाओं पर इनको ध्यान देना चाहिए। जो नीचे ऊपर से जो योजना बनाते हैं लेकिन नीचे भ्रष्टाचार ज़्यादा हैं, प्रशासन है हावी है, तो इनको अंकुश लगाना ज़रूरी है। वह ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इतनी मर गई है। जब समय आदमी का किसी का भी जो समय होता है, मनुष्य हो तो बलवान नहीं, समय हो तो बलवान। हो सकता है कांग्रेस की इस परिस्थिति में अब आगे, क्योंकि बिल्कुल टूट गई है, अभी सुन्न है तो आगे कांग्रेस के नेता ही नहीं बचे हैं अभी तो। बिल्कुल नहीं बचे हैं, लेकिन चूँकि जो हिटलरशाही इनका भाजपा में चल रहा है, यदि 5 साल ऐसा चला तो आगे स्थिति ऐसी बीजेपी की भी बन सकती है। क्या हिटलरशाही है? हिटलरशाही सब देखने को मिल रही है, पूरे देश में हिटलरशाही है। सबकी नज़र छिंदवाड़ा पे है, सब जो भी है सब छिंदवाड़ा देख रहा है। तो प्रशासन अगर लग जाए, जनता भी चाहती है भाई, जब आंधी चलती है तो पत्ता अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो टूट के गिर जाते हैं। क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? भाई जो आज आस्था की ज़रूरत है, सनातन धर्म की ज़रूरत है, देश की सीमाएं सुरक्षित होने की ज़रूरत है, इस आधार पर वोट मिल रहे हैं। ना कि लोकल नेता है, जो लोकल अपने प्रत्याशी है उनका कोई वजूद नहीं है। अगर वो, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक पंचायत का चुनाव लड़ जाए तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन है क्या, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से कोई भी खड़ा हो जाता उसको वोट मिलना था। सर मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, क्या कहना है आपका? सही है। क्या आपको क्या दिखता है मोदी में? मोदी देश के भविष्य है। क्या लगता है अगर 5 साल और आते तो कितना बदलाव होगा? बदलाव अभी हुआ है, उससे दोगुना और होगा। लेकिन लोगों का आरोप है कि वो लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, घर में फ्री में दे रहे हैं, फ्री का बंद होना चाहिए, कोई उद्योग लगाना चाहिए उनको। नहीं, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास वर्तमान में अब कोई विपक्ष सत्ता भाजपा की सरकार की है, इसके विकल्प के रूप में किसी को नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस को विपक्ष के रूप में नहीं देखा जा रहा। फ्री में बांट रही है, अगर कोई उद्योग लगा दे, रोजगार दे उनको, तो उद्योग की दिशा में यदि काम करे तो बेरोजगारी खत्म हो जाए। क्षेत्रवाद में आपको जैसे छतरपुर की बात करें तो यहाँ से लोग मजदूरी करने दिल्ली और बिहार, महाराष्ट्र से भी जाते हैं और वहाँ से भगाए भी जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है। रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए, उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए। अपने यहाँ काफ़ी संसाधन है, जैसे खनिज देख लिया जाए, अपने यहाँ ग्रेनाइट, मार्बल, इतने सारे खनिज हैं, लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ से निकल के विदेश जा रहा है मार्बल। खजुराहो लोकसभा सीट तो बिल्कुल साफ है, अब तो रास्ता साफ है। बिल्कुल, वीटी शर्मा जी। जी, बिल्कुल एक तरफ रास्ता साफ है। 7 से 8 लाख के बीच में उनकी जीत होना लगभग संभव है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि जब चुनाव होता है तो तमाम साउंड बजते हैं, पोस्टर चिपकते हैं, लोगों को नारा लगता है, लेकिन इस समय चुनाव नज़दीक है, 5-6 दिन ही चुनाव के लिए बचे हैं, कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं? निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस है ही है। विपक्ष बिल्कुल शून्य है, विपक्ष का भी तो कोई प्रचार प्रसार जो बिल्कुल शून्य है, जब उसका प्रचार नहीं है तो जो जीत रहा है उसको प्रचार प्रसार करने की क्या आवश्यकता है। और भाजपा का प्रचार प्रसार तो RSS के कार्यकर्ता लोग करते हैं, घर घर जाकर के करते हैं, और 5 साल करते हैं। इन लोगों का 5 साल नेटवर्क ऐसा चलता है कि उनको चुनाव के समय इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि मोदी एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं। उनके पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे अमित शाह जी हों, राजनारायण जी हों, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हों, सारे नेता जो काम कर रहे हैं, ये बात सही है कि जो है उनके नेता
कोई भी जो है का नाम इतना कवर नहीं कर रहे हैं जितनी भाजपा कवर कर रही है। तो ये छतरपुर विधानसभा सीट टीकमगढ़ लोकसभा सीट पे आती है, क्या मुद्दे हैं आपके छतरपुर सीट के? यहाँ के जो लोकसभा के सांसद बनेंगे तो उनसे क्या आशा है आपकी? ना पिछली बार काम किया है, इस बार तो प्रेशराइज जागरूक जनता को उनसे काम लेना है। और ये हम जानते हैं कि माँ भी अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाती है, तो उन्हें अगली बार याद दिलाना है कि ये काम करना है आपको, क्योंकि आपने इतने साल सांसद रहने के बाद इस देश अपने संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग, ऐसी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं किया है। जैसा कि हम पूर्व में भी बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को लाना मजबूरी है, मोदी लाना मजबूरी है। तमाम लोग जो खजुराहो लोकसभा सीट है, टीकमगढ़ लोकसभा सीट के काफ़ी लोग, तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि आखिर मोदी क्यों ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना है हर हर मोदी, घर हर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये तमाम नारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हम उन्होंने रुझान देखे हैं तो इससे यही लगता है कि मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने वाली है। राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज़ से छतरपुर।